हमारी ज़्यादातर इनसिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो 3 रीजंस की वजह से होती हैं। सबसे पहली रीज़न जो होती है वो होती है फियर ऑफ रिजेक्शन, दूसरी रीज़न होती है फियर ऑफ जजमेंट और तीसरी रीज़न होती है कि हमें ये लगता है कि हम काफ़ी नहीं है या हमारी सेल्फ स्टीम जो है वो लो होती है। जैसे कि आपने किसी दोस्त को फ़ोन किया और उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया, अब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस गैप को फिल करने के लिए आपका माइंड एक स्टोरी बनाता है और स्टोरी को जब आप इंटरप्रेट करते हैं, अगर वो नेगेटिव है, आपको ये लगता है कोई जानबूझ के आपको फ़ोन नहीं उठा रहा या उसने आपको इग्नोर किया है, तो उसी हिसाब से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है और आपको गुस्सा आता है या आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। सेम इसी तरह से जब कभी आप किसी गैदरिंग में होते हैं और लोग आपकी राय से मुत्तफिक नहीं होते, तो आपका माइंड फौरी तौर पे एक स्टोरी बना लेता है और आपको ये लगता है कि दूसरे लोग आपको पसंद नहीं करते, आपके अगेंस्ट हैं या उनकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। या फिर आपका कोई जानने वाला या दोस्त आपको बताता है कि उसने कोई घर लिया है, गाड़ी लिया है या अपनी किसी अचीवमेंट के बारे में बताता है, तो बजाय उसके ऊपर खुश होने के फौरी तौर पे आपका माइंड एक स्टोरी बनाता है और आपको ये लगता है कि सारे लोग आपसे आगे निकल गए हैं और आप पीछे रह गए हैं। ये प्रॉब्लम जो होता है इनसिक्योरिटीज का, वो ज्यादातर उस सिचुएशन की वजह से नहीं होता बल्कि उस इंटरप्रिटेशन की वजह से होता है जो माइंड आपको देता है। इसलिए जब कभी ऐसी सूरत हाल हो तो हमेशा अपने आप से सवाल पूछा करें कि क्या इसके अंदर कोई रियलिटी है या मेरा कोई खौफ है। सबसे पहले अपने उस खौफ को आइडेंटिफाई करें। जब आप अपने खौफ को, फेयर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको अपनी इनसिक्योरिटीज के ऊपर काबू पाने में आसानी होती है।